अब हम बात करेंगे हमारी वेरिकोसील से होने वाली 7 कॉमन प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम नंबर 1 टेस्टिकुलर साइज, प्रॉब्लम नंबर 2 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, थर्ड इनफर्टिलिटी, फोर्थ लो टेस्टोस्टेरोन और फिफ्थ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में और वेरिकोसील से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वेरिकोसील एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वेरिकोसील मतलब क्या? वेरिकोसील मतलब कि आपके जो टेस्टिस है, जो आपकी बॉल्स है, उसके ऊपर जो वेन्स है, जो ब्लड कैरी करने की जो नसें हैं, उनके अंदर गुच्छे बन गए हैं, उनके वॉल्व्स ख़राब हो गए हैं, उनके अंदर ब्लड कलेक्शन हो रहा है, सूजन आ गई है और उस कारण से आपके टेस्टिस में होने लगी है प्रॉब्लम्स। वेरिकोसील अपने आप में बीमारी नहीं है। अगर आप बाहर चलते 100 लोगों को पकड़ेंगे तो 100 आदमियों में से 20 का कराएंगे अल्ट्रासाउंड तो वेरिकोसील मिल जाएगा। तो ग्रेड 1 वेरिकोसील एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर किसी में हो सकता है। तो कई बार अल्ट्रासाउंड वाले बताते हैं कि वेरिकोसील आया ग्रेड 1 जी, इसका ऑपरेशन करा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 1 वेरिकोसील की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पर वेरिकोसील से कुछ बीमारियाँ हो सकती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको इन बीमारियों में से कोई बीमारी है जैसे साइज़ छोटा होना, टेस्टिस खराब होना, बच्चे ना होना, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो लॉस, लो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिकुलर पेन, अगर ये कुछ पैरामीटर्स है और साथ में आपको वेरिकोसील है और आपको दवाइयाँ नहीं काम कर रही तो हो सकता है कि आपको सर्जरी करानी पड़े। पर आज हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता। मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब मेंस हेल्थ सर्जन। मेंस हेल्थ सर्जन मतलब क्या? मतलब ऐसा सर्जन जो सिर्फ पुरुष रोग मैनेज करता है। तो हमारा जो एरिया है वो टेस्टिस है, पेनिस की स्किन है, सीमन के रास्ते है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे बच्चे नहीं हो रहे, सेक्स नहीं कर पा रहे, हार्डनेस नहीं आ रही, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, पीएनई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट और अच्छा सोल्यूशन हमेशा मिलेगा। मेरे चैनल पे वेरिकोसील और अदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के हज़ारों वीडियोस है। आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसको बोलते हैं डॉक्टर वीजी गुप्ता सर्जन। वहाँ पर हमने सारी सर्जरीज़ को लाइव दिखा रखा है और वहाँ पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे हमारी वेरिकोसील से होने वाली 7 कॉमन प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम नंबर 1 टेस्टिकुलर साइज़। तो बेसिकली जो टेस्टिस है वो एक बड़ा ही मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस से जीवन बनता है, जीवन मिलता है। टेस्टिस एक ऐसी चीज़ बनाता है जो कभी भी कोई भी आदमी लेबोरेटरी में नहीं बना सकता। लैब में लिवर बन गया, ब्रेन बन गया, किडनी बन गई, लैब में आजकल स्पर्म नहीं बना। तो ये स्पर्म भगवान बनाता है और खाली एक ही ऑर्गन है टेस्टिस जिसमें स्पर्म बनता है। और टेस्टिस को भगवान ने इस तरह बनाया है कि ये टेस्टिस बॉडी के बाहर दिया है। क्यों दिया है आप सोचोगे? बाकी सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर है, ये अंडा बाहर लटका दिया। क्यों? ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम रहे, क्योंकि जो स्पर्म है वो हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर के। अगर टेस्टिस गर्म हो जाएंगे तो स्पर्म काउंट ख़राब हो जाएगा। और ये टेस्टिस की जो गर्मी है इसको लेके जाती है वेरिकोसील। तो आप समझे, वेरिकोसील है एसी की डक्टिंग जो गर्म हवा बाहर लेके जा रही है। और अगर एसी की डक्टिंग ख़राब हो जाए, वेरिकोसील हो जाए, तो टेस्टिस गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण टेस्टिस में होता है नुकसान। और वो नुकसान कैसे जज करें? पहले 3, 4, 5 साल तो पेशेंट को कुछ महसूस ही नहीं होता, उसे लगता है मैं नॉर्मल हूँ, टेस्टिस गर्म रहते हैं। पर एक साइन है जो हम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर साइज़। तो सबसे पहली जो चीज़ ख़राब होती है वेरिकोसील में वो है टेस्टिस या आपके आंड का साइज़। नॉर्मल आंड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है। वेरिकोसील में टेस्टिकुलर साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ वेरिकोसील इज टेस्टिकुलर साइज़। और अगर आपका 2 टेस्टिस में फ़र्क 20% से ज़्यादा हो गया है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सर्जरी की नहीं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम नंबर 2 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वेरिकोसील वेन्स है। अब एक नई थ्योरी आई है कि जिन लोगों को वेरिकोसील बनता है उसमें नीचे पेल्विस की सारी ही वेन्स खराब होती है। और कई मरीजों में जिनमें वेरिकोसील है उनमें टाइप 2 ईडी। टाइप 2 ईडी मतलब पेनिस खड़ा तो होता है पर खड़ा रहता नहीं, अप डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो आदमी क्या करता है, हर 2 मिनट में बाहर निकलता है, हिलाता है, टाइट करता है, फिर डाउन। तो इसको बोलते हैं टाइप 2 ईडी। और टाइप 2 ईडी भी वेरिकोसील की वजह से हो सकता है और वेरिकोसील रिपेयर से कई बार इसमें फ़ायदा मिलता है। थर्ड इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना। जिन मर्दों को बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट ख़राब है, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, सीमन कम हो गया है, क्वालिटी ख़राब हो गई है, सीमन पानी जैसा है, उनमें 30 to 40% मर्दों में उसका कारण है
वेरिकोसील। हम जब चेक करते हैं तो टेस्टिस छोटे मिलते हैं, नसें फूली मिलती है और अल्ट्रासाउंड में मिलता है वेरिकोसील। और वेरिकोसील एक बहुत कॉमन कारण है टेस्टिस साइज़ ख़राब होने का और स्पर्म काउंट ख़राब होने का। तो अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, आपको बच्चे नहीं हो रहे, आपका स्पर्म काउंट ख़राब है या कम है या ज़ीरो है या नहीं है ठीक, तो आप वेरिकोसील ज़रूर चेक कराइए। हो सकता है कि आपको वेरिकोसील हो और उस कारण से आपको बच्चे ना हो रहे हो और इसके इलाज के बाद आपको फिर बच्चे होने का चांस बढ़ जाता है। फोर्थ, लो टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है। आपकी मूंछों के ताव और आपके मसल्स के भाव आपके टेस्टोस्टेरॉन से बनते हैं। और वेरिकोसील आपका टेस्टोस्टेरॉन की फैक्ट्री आपके टेस्टिस को ख़राब करता है। तो आपके टेस्टोस्टेरॉन बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस को ख़राब करता है वेरिकोसील और इससे होता है लो टेस्टोस्टेरॉन और उसकी वजह से आपके ना मसल बनते हैं, ना बॉडी बढ़ती है, ना बाल आते हैं, ना मूछें बनती है, बाल गिरते हैं और आपको लो टी के सिम्टम होते हैं। मरीज़ कहता है सर मैं खाता बहुत हूँ, मैं खेलता बहुत हूँ, मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, पर मेरा टेस्टोस्टेरॉन नहीं बढ़ रहा। और उनमें जब हम उतारते हैं पैंट तो मिलता है वेरिकोसील। तो अगर आपका लो टेस्टोस्टेरॉन है तो आपको वेरिकोसील का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वेरिकोसील की वजह से आपका टेस्टोस्टेरॉन लो हो। और फिफ्थ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेन, दर्द, और इतना बड़ा भयंकर दर्द कि आदमी की लाइफ हो जाती है ख़त्म। 20 साल से 30 साल का पीरियड होता है करियर बनाने का। भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कॉलेज करना है, जिम करना है, सेक्स करना है, लोगों के साथ घूमना है, बाइक चलानी है, इतना कुछ है करने को, पर आपको हो गया पेन। हमेशा रहता है टेस्टिस में पेन, भारीपन, लटकन, एक ड्रैगिंग सेंसेशन, जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पाते और साथ में आपको ईडी भी हो रहा है, स्पर्म काउंट भी ख़राब हो रहा है, टेस्टिकुलर साइज भी ठीक नहीं है, लो टी के सिम्टम आ गए हैं, तो क्या होगा? आप जवानी में हो जाओगे बूढ़े। तो अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो वेरिकोसील हो सकता है और वेरिकोसील करेक्शन के बाद पेन ठीक हो जाता है। पर इसमें एक डिस्क्लेमर है, 30 to 40% लोगों में जो पेन है वो वेरिकोसील की वजह से नहीं, न्यूरोलजिया की वजह से होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सर्जन जो आपको देख रहा हो, आपको इलाज कर रहा हो, वो दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वेरिकोसील सर्जरी के बाद भी पेन से परेशान रहते हैं। इसलिए प्लीज़ गो टू अ सर्जन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मैनेजिंग और डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन बोथ दीज कंडीशंस। और छठा रीज़न वेरिकोसील के इलाज का, जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया नामक जगह मिलता है, वो है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और पैरामिलिट्री वेरिकोसील को भर्ती के अंदर एक कांटा लगाती है, वो मरीज़ों को छांट देती है। अगर आपको आर्मी में जाना है, आपको अपना सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको वेरिकोसील का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेरिकोसील में मेडिकल में छांट देंगे। पर रिसेंटली कुछ फोर्सेस ने, कुछ पुलिस फोर्सेस ने वेरिकोसील को एक एब्सोल्यूट कांटा नहीं, रिलेटिव कांटा कहते हैं, आप जाके इलाज करा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आप जोन सी भर्ती सोच रहे हो उसके लिए आप एक बार पता करिए। अगर मेडिकल में वेरिकोसील एक नेगेटिव है तो उसका भी आपको हो सकता है इलाज कराना पड़े। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत फास्ट रैपिड तरीके से बता दिया कि वेरिकोसील की 6 परेशानियाँ। 7वीं परेशानी मुझे अभी याद नहीं आ रही, क्योंकि ये एक एक्सटेम्पोर वीडियो है। पर आप अगर मेरे वेबसाइट पर जाएंगे जो drvijayangovinda.com है, drvijayangovinda.com, उस पर जाएंगे वेरिकोसील सेक्शन पे, तो आपको वेरिकोसील के इलाज, सर्जरी, ट्रीटमेंट, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, कॉस्टिंग सब चल जाएगी पता। तो अगर आपको वेरिकोसील है तो वी आर द नंबर 1 सेंटर फॉर वेरिकोसील ट्रीटमेंट इन इंडिया। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी अगर आपका अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने का इंटरेस्ट है तो।